अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला सय्यदि असलि मा फिल वजूद सिर्रिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्ततिल दायरतुल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामल महमूद मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरुहुम तत्हीरा। व लअनतुद्दाइमतु अला अदाइहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरि विलायतिहिम व गासिबि हुकूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशअरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मरतबा सब मिल के मिलजुल के बाआवाज़ बुलंद सलवात मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अशर मुहर्रमुल हराम सन 1443 हिजरी के सिलसिले की तीसरी तकरीर उन्वान मौला अली और मैदान जंग। आप रात इस आज़ा खाने में समात फरमा रहे हैं। परवरदिगार आलम का करम है कि हमें भी वही जिक्र पसंद है जो उसे पसंद है। हम भी उन्हीं के ज़ाकिर हैं जिनका वो खुद ज़ाकिर है। वो खुद भी अली है, उसका बंदा भी अली है। और अपने बंदे के लिए वो ये कहता है ज़िक्र अलीयुन ऐन इबादा। हदीस पैगंबर अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से ज़ीनत दो। एक हदीस सुनाई मैंने अली का ज़िक्र ऐन इबादत है। दूसरी हदीस सुनाई मैंने अपनी मजलिसों को अली के ज़िक्र से ज़ीनत दो। ये हदीस इतनी मुस्तनद है कि अब बहुत मकबूल तरीन शख्सियत मौलाना तारिक जमील साहब भी इस हदीस की रोशनी में ये कहते हैं कि जब से मैंने इस हदीस की सनद को देख लिया है और मुझे यकीन हो गया है ये हदीस सही है,
तो मुझे यकीन है कि उस किसी मजलिस में रौनक नहीं हो सकती जहां अली का जिक्र ना हो। आप सलामत रहें, आप आबाद रहें, मौला आपको अच्छा रखें। एक मरतबा सलवात पढ़ेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। किसी मजलिस में जीनत नहीं हो सकती। आपने दाद दे दी तो दूसरा जुमला कह दूं। आफाक भाई बैठे हैं, बहुत दूर से आए हुए, उनके साथ हमारे एक और बुजुर्ग बैठे हैं, हैदर भाई, कमर भाई, नाम कमर है, अली हैदर चांद से चेहरा बैठा है मेरे सामने, नाजी साहब बैठे। परवरदिगार आप सबको आबाद रखे। मुनीर भाई बैठे हैं, मुनीर यानी नूर ही नूर। अब सुनिए, आप कुछ बात मैं कह रहा हूं और कुछ बात पहुंच जाए। पैगंबर ने फरमाया अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत दो। तो जब पैगंबर ने ये उसूल दे दिया कि मजलिस जब हो अगर अली का जिक्र नहीं होगा तो मजलिस में रौनक नहीं होगी। जब बगैर जिक्र अली मजलिस में रौनक नहीं होती तो चेहरे पे क्या खाक रौनक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारा हैदरी, आवाज़ बुलंद सलावत। आप सलामत रहे। सरकार चार में किबला मौलाना अल्लामा इमरान हैदर नकवी साहब की मजालिस में मुसलसल शरफ हासिल हो रहा है। आपकी मोहब्बत। कल एक जगह मुझे सलाम पढ़ना है, कल मेरी गैप होगा, लेकिन उसके बाद इंशाल्लाह किबला के साथ साथ हूँ मैं। चार में से क्योंकि मौला अली के हवाले से जिक्र हो रहा है। देखिएगा तमाम हाजरीन मजलिस को हदिया कर रहा हूँ कि अफजल हैं अली सारे वली कहते हैं। किबला का भी मौजू मौला अली है, जहाँ जहाँ भी मोमिन बैठे हैं। अफजल हैं अली सारे वली कहते हैं। अरे इस नूर को नूरे अजली कहते हैं। इस नूर को नूरे अजली कहते हैं। अरे होती है जहां अक्ल की परवाज तमाम। किबला होती है जहां अक्ल की परवाज तमाम। अरे उस मंजिले आखिर को अली कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, अली अली। कहा अपनी मजलिसों को अली के जिक्र से जीनत बख्शो। दूसरी हदीस ये है अपने बच्चों की तरबियत विलायत अली पर किया करो। हाय हाय हाय, जुमला बड़ा मशहूर है लेकिन कहने का जी चाहता है। देखिए बात यह है, दरख्त की पहचान होती है फल से। मैं कुछ कह रहा हूं, दरख्त की पहचान होती है फल से। अगर बात पहुंच जाए तो बता दीजिएगा। आयतुल्लाह हाशिम बहरानी की किताब है मोजज़ात आले मोहम्मद, उर्दू में भी मौजूद है। उसकी पहली जिल्द में यह लिखा हुआ है, कभी आपने गौर किया कि एक ही खेत से कुछ उगे हुए फल मीठे होते हैं, कुछ फल कड़वे होते हैं। वजह क्या है, ये मीठा क्यों हो जाता है, कड़वा क्यों हो जाता है? उसका जवाब उन्होंने लिखा, मासूम से रिवायत है कि जब अल्लाह ने इस कायनात को खल्क किया तो तमाम मखलूकात के सामने, मैं मुख्तसर करके इस विलायत अली से मोहब्बत करने वाला मजमा आपके सामने ये रिवायत पेश करूंगा। जब कायनात की मखलूकात को खल्क किया तो अल्लाह ने सारी मखलूकात के सामने अली की विलायत को पेश किया। जिसने कबूल कर लिया वो मीठा हो गया, जिसने इनकार कर दिया वो कड़वा हो गया। ऐसा ही है। कहा भाई देखो देखो, दरख्त की पहचान होती है फल से। फल खा के पता चलता है कि किस फसल का है। अगर कराची में रहने वाले न समझे तो कोई न समझे। वजह क्या है? वजह यह है कि कराची में खारा दर भी है, मीठा दर भी।
समझो आ रही? कराची में खारा दर भी है, मीठा दर भी। अब नए बच्चों को तो पता नहीं, जो बुजुर्ग हैं उनको पता है। ये खारा दर क्यों कहलाता, ये मीठा दर क्यों कहलाता? भाई बात ये है कि समंदर का पानी खारा, ये दोनों जगह करीब करीब हैं, तो उस खारे पानी की वजह से हो गया खारा दर। अब कराची वालों को तो दो जगहों के नाम पता है, खारा दर और मीठा दर। मसला ये है कि यहाँ पे फसल तो उगती नहीं, जहाँ फसल उगती है उनसे जाके पूछिए कि मीठे पानी की कीमत क्या होती है। मीठे पानी पर झगड़े हो जाते हैं, बहुत सारी नाराजगियां हो जाती हैं। ये मेरी नहर का पानी था, तुमने क्यों काट दिया? कहें भाई पानी ही तो है, क्यों काट रहे हो? जुमला आपसे कह रहा हूं और आप ही इसका कीमत को अदा करेंगे। ये पानी ही तो है, काट क्यों रहे हो? तो कहेंगे भाई मीठा पानी ना मिला तो फल खराब हो जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी कभी जज्बात इतने गालिब आ जाते हैं कि समझ में नहीं आ रहा होगा कि किन लफ्जों का पैराहन पहनाकर आपके सामने मैं वो जज्बात पेश करूं। कि अगर पानी मीठा ना मिले तो फसल खराब हो जाती है, अली की विलायत ना मिले तो नस्ल खराब हो जाती है। एक सलावत हदिया करेंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद। बात छिड़ गई तो कुछ छिड़ गई बात। अपने बच्चों की तरबियत अली की मोहब्बत पे किया करो। मेरे घर की हदीस थोड़ी है, अल्लामा सुलेमान कुंदूजी ने जनाबीउल मवद्दत में लिखा है कि पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जब कभी तुम अपने दिल में अली की मोहब्बत को महसूस करो तो तुम पर वाजिब है कि सजदा शुक्र अदा करो, अल्लाह ने तुम्हारी पैदाइश को पाकीज़ा रखा है। हदीस है, पैगंबर की हदीस है। और फिर हदीस है, मैदान जंग सुना रहा हूं, तो मैदान जंग तो अली का उस वक्त शुरू हो गया था कि जब कोई अजदहा लेके आया। बड़े लिखने वालों ने लिखा है, कहा अजदहा लेके आए, कहा क्यों लेके आए हो? कहा इससे हम शजरों की पहचान करते हैं। रिवायत सुनी हुई है ना? कहा इससे हम शजरों की पहचान करते हैं, अगर काट लिया तो भी समझ गए, छोड़ दिया तो भी समझ गए। कहा अच्छा जाओ, अगर कर सकते हो ये तरीका इम्तिहान तो कर लो। कहा जैसे ही अजदहे को लेके करीब आए, पहला मैदान है जंग, जैसे ही अजदहे को लेकर करीब आए, अली ने कल्ले अजदर में हाथ डाला। अमा खैबर तो बहुत बाद की बात है, अभी तो गहवारे में है, और अजदहे को चीर दिया। जब अजदहे को चीर दिया तो लोग कहने लगे अब कैसे पता चलेगा? लोग कहने लगे अब कैसे पता चलेगा कि किसका शजरा दुरुस्त है? पैगंबर ने कहा लो तुम घबरा रहे हो, वो आ तो गया है जिसकी मोहब्बत से शजरों की पहचान होती है। इसकी मोहब्बत से शजरों की पहचान होती है। चार मिसरे जो मेरे बहुत सारे सुनने वालों को याद है, सुना के आगे बढ़ जाऊं। आप लोग इतना अच्छा सुन रहे हैं, अली हैदर ने कहा ऐसा माहौल है, वाकई माहौल है, आप लोग ही माहौल बनाते हैं। मैं तो हर जगह मजलिस पढ़ता हूँ, माहौल सामईन से बनता है। इतने खूबसूरत सामईन बैठे, जी जाता है पढ़ूँ कुछ। चार मिसरे सुनिएगा सरकार नाजिश भाई, मेरे वालिद के चार मिसरे हैं। इस्लाम की रूह अमली कहते हैं, इस्लाम की रूह अमली कहते हैं, आईने नूरे अजली कहते हैं। मोमिन जहां होता है मुनाफिक से जुदा, उस हक की कसौटी को अली कहते हैं। पहला मैदान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान लाने वालों मदद तलब करो सब्र से, सलात से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। कुरान ने कहा है मदद तलब करो, रिवायत नहीं सुना रहा, हदीस नहीं सुना रहा। कुरान ने कहा है मदद तलब करो नमाज से और सब्र से। हदीस में आया कि सब्र है निस्फ ईमान। आज बड़ी जल्दी जल्दी से कुछ बातें करके आगे बढ़ जाऊंगा। हदीस में आया सब्र है निस्फ ईमान।
और आयत ने कहा कि मदद तलब करो सब्र से। अब जुमला कहने की इजाजत है, अगर निस्फे ईमान से मदद तलब करना जायज है, कहां बैठे पीछे वाले भाई? अगर इससे भी हाथ बांधे रहे तो मैं क्या सुनाऊं? हदीस है कि सब्र है निस्फे ईमान, और कुरान ये कह रहा है कि मदद तलब करो सब्र से। अगर निस्फे ईमान से मदद तलब की जा सकती है तो कुल्ले ईमान से क्यों नहीं की जा सकती? मेरे उस्ताद हजरत अल्लामा शब्बीरुल हसन ताहिरी साहब का ये जुमला है। किसी मौके पर उन्होंने कहा कि खंदक के मौके पर पैगंबर ने कह दिया कुल्ले ईमान जा रहा है। कहा सब चीजें तो ईमान में आती हैं, चाहे वो उसूल दीन हो या फुरूए दीन, वो नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, जिहाद हो, कलमा हो, कुछ भी हो, वो सब चीजें ईमान में आती हैं। और पैगंबर ने कहा कुल्ले ईमान वो जा रहा है। बहुत बड़ा जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। उन्होंने कहा सब चीजें हैं जुज़्वे ईमान, अली है कुल्ले ईमान। उसको इस्लाम को माने जली कहते हैं, उसको इस्लाम को माने जली कहते हैं। हर सहीफे में उसे हक्का वली कहते हैं। और जंगे खंदक में मोहम्मद ने ये फरमाया था कुफ्र और ईमान की कसौटी को अली कहते हैं। सब्र है निस्फे ईमान, अली है कुल्ले ईमान। ऐ ईमान लाने वालों मदद तलब करो नमाज से, सब्र से। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलकिन ला तशऊरून। जो कोई अल्लाह की राह में लौटा हुआ मारा जाए, गुमान भी मत करना वो मुर्दा है। वो जिंदा है, तुम्हें उसकी जिंदगी का शऊर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो मुर्दा नहीं, शऊर मुर्दा है। वो मुर्दा नहीं, शऊर मुर्दा है। शऊर को मुर्दा शऊर को जिंदा करने के लिए ही मजलिस हुसैन में आके बैठते हैं। और दूसरा जुमला, मुर्दा शऊर जिंदा करने के लिए और मुर्दा ज़मीर जिंदा करने के लिए। जिसका ज़मीर जिंदा हो जाए उस जिंदा ज़मीर को हुर कहा जाता है। मजलिस हुसैन में आके बैठते हैं कि ज़मीर जिंदा हो जाए, शऊर जिंदा हो जाए। वो मुर्दा नहीं, तुम्हारा शऊर मुर्दा है। जब जिंदा हो गया तो तुम्हें जिंदगी का हकीकी मफहूम समझ में आ जाएगा। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलकिन ला तशऊरून वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल-जुज़्इ वन-नक़्सि मिनल अम्वाल वल-अनफ़ुसि वस-समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कहा और अल्लाह आजमाता है भूख से, खौफ से, कभी माल में नुकसान से, कभी मेवा दिल तुम्हारी औलाद से, कभी तुम्हारी जान से। और कुछ लोग ऐसे हैं जब उन पर मुसीबत पड़ती है तो कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो कहते हैं हर शय अल्लाह ही की तरफ से है, उसे अल्लाह ही की तरफ पलट के जाना है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह की तरफ से रहमत और सलामती है। यही वो लोग हैं कि जो हिदायत याफ्ता हैं। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आयत का तर्जुमा आपने सुन लिया, लेकिन जो लोग अरबी जानते हैं वो ये समझते हैं कि बाज़ मकामात पर कुरान ने किसी के जुमले को कोट किया है। अगर मेरा ये मौजू न होता तो मैं ये बात न पढ़ता, लेकिन मेरा मौजू है। अब कुरान करीम ने किसी के जुमले को कोट किया और उसकी दलील क्या है? कालू, वो कहते हैं, क्या कहते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसका मतलब ये हुआ कि जुमला किसी और का है, कुरान ने कोट किया है। और न सिर्फ कोट किया है बल्कि कहने वाले की मदह सराई की है। उलाइका अलैहिम सलावातुम मिन रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। जुमला कोट करने के बाद उसकी मदद सराई करते हुए कहा यही तो वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से रहमत और सलामती है। किसी का जुमला तो है, किसी का जुमला तो है, क्योंकि कुरान ने कहा कालू, वो कहते हैं, यानी किसी के जुमले को कुरान ने अपनी आयत बना दिया। अगर यहां तक पहुंचेंगे तो मजा आएगा। किसी को कुरान की एक आयत भी ना याद हो, ये तो जरूर याद है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।
ये पता भी ना हो कि ये आयत कुरानी है फिर भी याद है। जैसे ही किसी के इंतकाल की खबर सुनी फौरन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जाके पूछिए तो सही ये कुरान ने क्यों कहा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और कोई कहने वाला इतना फसीह व बलीग है कि जिसके जुमले को कुरान कोट करता है और फिर उसकी मदद सराई करता है। अजीज़ान मोहतरम, अभी एक जुमला कहता हुआ आ रहा हूँ। मंजर मौलाना फरमान अली साहब ने अपनी तफसीर में इस तरह लिखा कि मैदान ओहद है, अली अपनी सवारी पे सवार हैं कि आकर कहने वाले ने कहा कि ओहद की जंग में अली अपनी सवारी पे सवार हैं, आकर कहने वाले ने कहा हमजा को शहीद कर दिया गया। उस मौके पे अली ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अली की मैदान जंग पढ़ रहा हूँ, किसी पर जरा सी परेशानी पड़ जाए हवास बाफ्ता हो जाती, जो कुछ पढ़ा हुआ हो वो भी भूल जाते है ना। जरा सी कोई मुश्किल पड़ जाए हवास बाफ्ता हो जाते। बड़ा कोई आलिम आके बैठ जाए हम जैसे लोगों के लिए तकरीर करना मुश्किल होता है ना कि मैदान जंग हो। उस मैदान जंग में अली ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार को अली का जुमला इतना पसंद आया कि उसे आयत बना दिया। परवरदिगार कभी इनके जुमलों को आयतें बनाता है, कभी इनकी नीयतों को आयतें बनाता है। यहां तो कहा है, रोटियां देते वक्त तो कुछ कहा भी नहीं था, सिर्फ नीयत थी जो दिल में थी, अल्लाह ने उसको भी आयत बना दिया और उम्मत पे पढ़ना वाजिब कर दिया। पढ़ते रहो सवाब कमाते रहो। जुमला अली का था, अल्लाह ने आयत बना दिया। अब एक जुमला कहूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। कयामत तक के लिए अब जब कभी भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का जुमला कहा जाएगा, कोई माने या ना माने सुन्नत अली की पैरवी ही कर रहा होगा। कोई माने या न माने सुन्नत अली की पैरवी ही कर रहा होगा। यह है अली की सुन्नत, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। या अली अली शेर सुनाऊं। एक सलावत और कर दीजिए मोहम्मद अली। गुजारिश है आप सबसे कि जिनके पास मास्क है वो मास्क लगा लें ताकि उसकी तस्वीर ले ली जाए और तमाम ही लोग मास्क लगा के आएँ कि हमारे अपने फ़ायदे की बात है। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल सरकार किबला मौलाना साहब का खिताब जो है वो आज की इसी मजलिस में पहले सूरह यूसुफ के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, उन चांद सितारों की बात हो रही थी जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हवाले से था। फिर मौलाना किबला उसी मौजू से मौला अली के हवाले पर आ गए और जिस सितारे का जिक्र किया उस सितारे के हवाले से चाहे जरूर मिल के पड़ेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की बात मोहम्मद अर्श से फर्श की जानिब ये सफर किसका है? अर्श से फर्श की जानिब ये सफर किसका है? और ये सितारा जहां उतरेगा वो घर किसका है? ये सितारा जहां उतरेगा वो घर किसका है? और मौलाए मुत्तक़ियान की शान देखिए, बैठ के फर्श पे जो अर्श के रास्ते बदलाए, किबला ने कभी इस हवाले से गुफ्तगू की थी, बैठ के फर्श पे जो अर्श के रास्ते बदलाए, हामिले इल्मे लदुन्नी ये बिसर किसका है? वाह 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 वाह। भरपूर दाद देने के लिए एक शेर मैं भी सुनाता हूँ। मैं तो अली के ज़िक्र के बग़ैर न मजलिस तमाम करता हूँ, न मेरा दिल जो है वो राज़ी होता है। ये खुदा का कितना करम है कि हम मौला अली का ज़िक्र करते हैं और हमारे चेहरे खिल जाते हैं, क्योंकि हदीस में आया ही यही है कि सहाबा कराम फरमाते हैं कि बाद पैगंबर जब हमें ये देखना होता था कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक,
तो हम अली का नाम ले दिया करते थे। ये नहीं क्या फजाइल सुना दिया करते थे, क्या नाम ले दिया करते थे तो चेहरे खिल जाते। बल्कि मैंने तो तारीख में यहाँ तक पढ़ा कि जब वो दौर आए जिसमें अली का नाम नहीं लिया जा सकता था, तो पता है कोड वर्ड था मोमिनीन को पहचानने के लिए। वो कोड वर्ड पता है क्या था? रजुल। रजुल। जब रजुल एक ने कहा और देखा कि कोई है जो खिल गया, उर्दू समझने वालों के लिए जुमला कहूं, अली हैदर तुम तो पढ़ाते हो, कोई है जो खिल गया, कोई है जो खल गया। है ना? ये मुनीर भाई इसका कहता हो गया। अच्छा, बात यह है कि ये जिक्र अली भी अजीब चीज है। कुछ हैं जो खिल जाते हैं, कुछ हैं जो खल जाते हैं, बहरहाल जो है वो खुल जाते हैं, है ना? बहरहाल जो है वो खुल जाते हैं। अली का जिक्र मुझे बाकमाल रखता है, मेरे एगो पे पर्दे डाल रखता है। सुभान अल्लाह। हजार बार मौत से टकरा के भी जिंदा हूँ, कोई तो है मेरा ख्याल। वाह आपके चेहरे खिले हुए, मौला आपको सलामत रखे, आबाद रखे, ये ईमान की दलील है। और जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, बहरहाल ऐसे भी लोग होते हैं जिनके चेहरे बिगड़ जाते हैं, और हम मिंबर में बैठते हैं तो देखते हैं कि बस सिर्फ अली का जिक्र सुनते हैं तो कहीं कहीं चेहरे बिगड़े हुए नजर आते हैं। मैं कहता हूँ भाई चेहरा बिगाड़ो नहीं, खिला लो चेहरा, इसलिए कि ये ईमान की अलामत है हदीस की रोशनी में। एक शायर के दो मिसरे आपकी भरपूर दाद, बाहर बैठे हुए तमाम लोग हाथ उठा के दाद देंगे तो हक अदा होगा। शायर का शेर है, और मैंने कल भी कहा शेरों को शेरों की तरह सुना करो। भरपूर मिसरा सुनाने जा रहा हूं इस यकीन के साथ कि शेर बहुत अच्छा है। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, कमर भाई हाथ बांध करिए, हाथ खोल के सुनेंगे, हाथ खोल के सुनेंगे। मैं मिसरा सुनाने जा रहा हूं। सुनकर अली का नाम जो चेहरे बिगड़ गए, ऐसा लगा हुसैन के कातिल पकड़ गए। सारे मिलके आप सलामत रहें। मैं क्या करूं बहरहाल मेरा अकीदा बोलता है, बाज़ औक़ात मैं ज़हन से तकरीर करता हूं, बाज़ औक़ात दिल से करता हूं, आज बस दिल से बोलता हूं जो जी चाह रहा है। किसी कहने वाले ने कहा ना अली बुत शिकन ही नहीं है, अली थकन शिकन भी है। जो थके हुए होते हैं वो नाम अली सुन के उनके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो कहा अली मैदान जंग में जो कह दे वो आयत बन जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम अगर आयतों पे अमल कर लो तो बड़ी बात है। तुम तो आयतों पे अमल कर लो तो बड़ी बात है। वो है जो कह दे वो आयत बन जाए, वो जो कर दे वो आयत बन जाए। कभी अंगूठी दे तो आयत आए, कभी रोटियां दे तो आयत आए। अब मैं आयतुल्लाह हाशिम बहरानी की पहली ही दिल से एक वाक़या आपको सुना देता हूँ। कहते मेरे मौला अली का एक चाहने वाला था, रोज मौला की बारगाह में हाजिर होता था सुबह के वक्त। एक रोज हाजिर हुआ तो मौला ने उसके चेहरे की तरफ देख के कहा क्या रात भर जागे हो? उसने कहा जी जागा हो। कहा रात भर जागे भी हो और मेरा जिक्र भी किया है? वो कहने लगा सरकार मैं तो कुरान पढ़ रहा था। नहीं पहुंचे लोग, नहीं पहुंचे लोग, नहीं पहुंचे लोग। कहने लगा सरकार मैं तो कुरान पढ़ रहा था। जब आप अली सुना दो, अली कहने लगे कुरान पढ़ो या मेरा जिक्र करो, बात एक है। कहा बताओ सिरात मुस्तकीम कौन है, सालिहुल मोमिनीन कौन है, नवाए अजीम कौन है, कितने मकामात हैं जहां अल्लाह ने मेरा जिक्र किया है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं 300 आयतें तो वो है जो मैं जानता हूँ जो अली की शान में नाजिल हुई है। उसके अलावा न मालूम कितनी आयतें हैं जो अली की शान में नाजिल हुई। 300 तो मैं जानता हूँ। एक जुमला कहकर आगे बढ़ जाओ, ये 300 की गिनती तो उनकी है जो खुद किसी गिनती में नहीं है, वरना हर आयत अली की शान में। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वो इबादत कीजिए जो निहायत मुनफरिद है, वो इबादत कीजिए। आप सलामत रहिए। रूह हैदर की
और मुसहफ़े खामोश तो रोज पढ़ते हैं हुजूर, बोलते हुए कुरान की एक रोज तिलावत कीजिए। नारा आवाज रहे आप, सलामत रहे। अली का पहला मैदान जंग तो मक्का था। मक्के में कुफार ने अपने बच्चों को कह रखा है कि जब भी पैगंबर बाहर निकले तो उन्हें अजियत पहुंचाओ, उन्हें आदर पहुंचाओ। ठीक है, पत्थर मारते हैं, कंकर मारते हैं। जाके कहा अबू तालिब ने, भाई देखो तुम्हारे बच्चे मेरे भतीजे को मारते हैं। कहने लगे बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दो। पहला मैदान जंग तो सुन ली कि बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दे। कहा अच्छा, बच्चों की बात है, बच्चों में रहने दे। कहा अली, तुम्हें मेरे भतीजे की हिफाजत करनी है। अब जब रसूल निकले तो साथ अली और हाथ में कुछ कंकर। बाद लिखने वालों ने लिखा है कि खजूर की गुठलियां। अब जिसने पैगंबर की तरफ कंकर फेंका, पलट के अली ने उसकी तरफ कंकर फेंका। और अब जो कंकर फेंका, हाय हाय हाय। अच्छा देखिए, मैदान जंग में जब आप निशाना लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि निशाना निशाने पे बैठे। इसको कहते हैं निशाने का खता होना। इसको कहते हैं निशाने का खता होना। मगर जिससे खता हो जाए उसे अली नहीं कहा जाता। जिससे खता हो जाए उसे अली नहीं कहा जाता। कहा निशाना लेते हैं, जिसकी नाक तोड़नी है नाक तोड़ दी, जिसकी आंख फोड़नी है आंख फोड़ दी, जिसका घुटना फोड़ना है घुटना फोड़ दिया। अब सारे टूटे फूटे जब अपने घरों को पहुंचे तो वालिदैन आके अबू तालिब से कहने लगे, अबू तालिब के तुम्हारे बेटे ने क्या किया? पहला मैदान जंग है अली का। जो असलहा तुम्हारा है वही असलहा हमारा है। हम कोई इजाफी चीज लेके आते ही नहीं। मगर क्या कहें, ये जाते अली, इसका हाथ भी अल्लाह का हाथ है। इसका हाथ तो अल्लाह का हाथ है। इसके हाथों की फेंकी हुई कंकरियों का अगर कभी कुरान में ये कहे परवरदिगार कि वो कंकरियां जो फेंकी गई वो तुमने नहीं हमने फेंकी थी, तो इसका मतलब यह है कि इस हाथ से जो भी काम होता है वो अल्लाह की जानिब से होता है। जब टूटे फूटे घर पहुंचे तो सबके वालिदैन आके अबू तालिब से कहने लगे, ये तुम्हारे बेटे ने क्या किया? अबू तालिब ने कहा, बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो। बच्चों का मामला है, बच्चों में रहने दो तो बेहतर है। बहुत तेजी से कुछ बातें सुना के आगे बढ़ जाऊं। अजीज़ान मोहतरम अब्बास भाई, नया जुमला दे रहा हूं। हर जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, अल्लाह किसी का एहसान उठा नहीं रखता। ये कंकर की तारीख भी बड़ी अजीब है। मक्के की गलियों में अली ने रसूल के दुश्मन को कंकर मारे, मैदान गदीर में अल्लाह ने अली के दुश्मन को कंकर मारे। हाय हाय हाय। मोहम्मद और आले मोहम्मद बिलखुसूस नूरुल्लाह, रूहुल्लाह, इज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, यदुल्लाह, असदुल्लाह फिल गालिब जानम अली इब्न अबी तालिब। बाबा से बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे बेहतर अंदाज में एक और सलावत मिलजुल के बाबा से बुलंद पढ़ो। हजरत अल्लामा तालिब जौहरी मरहूम का एक जुमला सुना दूं। कहते हैं आसमान से दो ही मौके पे कंकर आया, एक अबराहा के लिए, एक गदीर में अली के दुश्मन के लिए। गदीर सुनाऊंगा कल मौका हुआ। एक वहां आया और एक यहां आया। कॉमन फैक्टर क्या है वो कॉमन फैक्टर सुना दूं और उनका जुमला ही आते हवाले करता हूँ। कहते परवरदिगार ने ये बताया, जो सजा काबे के दुश्मन की है, हाथ बांध कर सुनने वाले मुझे नहीं अल्लामा को दाद देते, कहा जो सजा काबे के दुश्मन की है वही सजा मौलूद काबा के दुश्मन की है।
अली का मैदान जंग, कभी किसी के साथ ज्यादती तो की नहीं, इसीलिए तो कोई ये न लिख सका कि अली ने किसी पर जुल्म किया। अली की तलवार चलती है तो अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अकबर। बस आ गया हूँ अपनी मंजिलों तक, मौका हुआ फिर कभी सुनाऊंगा। अली से पहले मुहाफिज रिसालत अबू तालिब, और अबू तालिब के रहते रहते कभी किसी की ये मजाल नहीं हुई कि अली पर तलवार उठाए। अली पर तलवार उठाना, नबी पर तलवार उठाना तो दूर की बात, कोई नजर उठा के नबी को नहीं देख सकता था अबू तालिब के रहते रहते। हमने अली की शुजाअत तो बहुत सुनी है, जरा अबू तालिब की शुजाअत के लिए सिर्फ 2 मिनट सुन लीजिए और मुझे इजाजत दे दीजिए। मालूम है हज़रत अबू तालिब क्या है? बस तकरीर खत्म हो रही है अज़ीज़ान मोहतरम। अबू तालिब क्या है? कहा अबू तालिब अली का बाप है, शेर खुदा का बाप। एक सफर दरपेश था, सफर में कुछ लोग साथ थे, और सफर ऐसी जगह से था कि जो जगह जंगल थी, यानी जंगल से सफर था, और उस जंगल में शेर भी था। उस जंगल में एक शेर भी था। अबू तालिब के साथ लोग चले। जब जंगल के नजदीक पहुंचे तो शेर की आवाज सुनाई दी। जब आवाज सुनाई दी तो कुछ लोगों ने साथ छोड़ा। अब कम लोग रह गए। अबू तालिब के कदम आगे ही बढ़ते जा रहे। अब शेर दिखने लगा, सब साथ छोड़ गए। अब शेर अबू तालिब के सामने आ गया। अबू तालिब है और शेर है, कोई दूसरा नहीं। मालूम है क्या हुआ? कभी कभी ऐसे भी सुनाता लिखा यह है, उस शेर ने जनाब अबू तालिब के कदमों पर सर रखा। आखिरी जुमला तकरीर का सुना रहा हूँ, बस आज की हद तक आखिरी जुमला है। जनाब अबू तालिब के हवाले से बात करनी है, इसलिए कि अबू तालिब के खून की तासीर बतानी है। कितनी शुजाअत है। उस शेर ने जनाब अबू तालिब के कदमों पर सर रखा। फिर पता है क्या हुआ? जनाब अबू तालिब ने प्यार से उसके सर पे हाथ फेरा। कहने लगे क्यों आया है, क्यों आया है? अब शेर का जवाब अली के शेरों के हवाले कर रहा है। उस शेर ने क्या कहा? अबू तालिब ने पूछा क्यों आया है? जवाब में कहने लगा शेर खुदा के बाप से दुआ लेने के लिए आया हूं। शेर खुदा के बाप से दुआ लेने के लिए आया हूं। दुआ लिखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद फअज्जिल फरजहुम। यह है शुजाअत अबू तालिब जो मुंतकिल हुई है सारे घराने में, चाहे वो औलाद अली हो चाहे औलाद अकील हो। यही शुजाअत मुंतकिल हुई। अकील के बेटे जनाब मुस्लिम, जिनको सफीर बना के हुसैन इब्न अली ने भेजा। जिक्र आ गया। बड़ी जल्दी से अय्याम अज़ा गुजर रहे हैं। आज तीसरी मुहर्रम हो गई। तीसरी मुहर्रम हो गई। पुरसे का जो हक है, दुआ करता हूं कि वो हक अदा हो सके। हम सारी जिंदगी भी रोते रहें तो हक अदा नहीं हो सकता। न कि ये जो अय्याम अज़ा के दिन होते हैं, जब चांद हो जाता है मुहर्रम का, तो ये दिन तो बहुत गिरिए के दिन है। जनाब मुस्लिम इब्न अकील को हुसैन इब्न अली ने अपना सफीर बनाकर कूफे भेजा था। कूफे वालों के खतूत आ रहे थे, आपके जहन में तारीख महफूज है। इमाम हुसैन ने लिखा था कि मैं अपना मोतमिद खास, अपना भाई मुस्लिम इब्न अकील तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ, ये मुझे बताएगा कि वहाँ के हालात क्या है। जब जनाब मुस्लिम इब्न अकील वहाँ पहुँचे तो हज़ारों की तादाद में लोगों ने बैअत की कि हुसैन का सफ़ीर आ गया। लेकिन फिर जब एक जालिम को कूफे का गवर्नर बना के भेजा गया और उसने ये ऐलान कर दिया कि जो कोई सफ़ीर हुसैन का साथ देगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा,
तो आहिस्ता आहिस्ता सब चले गए, सफीर हुसैन कूफा में तन्हा रह गया। और फिर वो वक्त आ गया कि जब सारे दरवाजे बंद हो गए, गलियां वीरान थी, चारों तरफ सन्नाटा था, सफीर हुसैन के लिए कोई जाए पनाह नहीं थी। कहते तन्हा गलियों में घूम रहे थे तो देखा एक दरवाजा खुला हुआ है और उस दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत बैठी है। उसका नाम तारीख में तवा लिखा है। उससे कहा, ए कनीज़ खुदा, मुझे एक जाम आबे खालिस मिल जाएगा? वो गई, पानी लेके आई। जनाब मुस्लिम ने पानी पिया तो तकाने सफर बढ़ी और आप वहीं बैठ गए। जब आप वहां बैठ गए तो वो कहने लगी, ऐ मुसाफिर, तुझे मालूम नहीं शहर के हालात कैसे हैं? जितने जल्द मुमकिन हो अपने घर चला जा। रोने वालों के लिए एक जुमला कह रहा हूं, जैसे ही घर का लफ्ज सुना, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील कहने लगे, बता वो शख्स कहां जाए जिसका कोई घर ही ना हो? वो शख्स कहां जाए जिसका कोई घर ना हो? रोने में बुखल न कीजिएगा, ये करबला का पहला शहीद है। वो कहने लगी, कोई घर नहीं, तुम मुसाफिर कौन हो? कहने लगे, मैं मुस्लिम इब्ने अकील हूं, हुसैन का सफीर। जैसे ही नाम हुसैन सुना, कहने लगी, कौन हुसैन? फातिमा जहरा का बेटा हुसैन? कहा, हाँ फातिमा जहरा का बेटा हुसैन। कहा, मैं उसका सफीर बन के आया था, तुम्ही लोगों ने तो बुलाया था। कहा, तुम हुसैन के सफीर हो? मैं कनीज़ फातिमा जहरा, ये घर तुम्हारे लिए हाजिर है, तुम यहाँ ठहर सकते हो, यहाँ छुप सकते हो। रिवायत के जुमले ये हैं कि उसका बेटा दुश्मनी अहले बैत था, उसने मुखबिरी कर दी। सुबह के वक्त चारों तरफ से फौजों ने घेर लिया। अब जो फौजों ने घेरा तो एक बार मुस्लिम ने तलवार को बेनियाम किया और बेनियाम करके कहा, ए कनीज़े खुदा, तेरा बहुत शुक्रिया कि तूने मेरी मेहमान नवाजी की। मैं इस वक्त तुझे कोई बदला नहीं दे सकता, लेकिन रोज महशर रसूल खुदा से कहकर बदला जरूर दिलवाऊंगा। बस अब मैं इजाजत चाहता हूँ। मालूम है रिवायत के जुमले रोने वालों के लिए। वो कनीज़े खुदा कहने लगी, मुस्लिम तुम बाहर मत जाओ, तुम घर में ठहर जाओ, इसलिए कि यहाँ 3 तरफ से दीवारें हैं, कम से कम चारों तरफ से तो हमला नहीं होगा, एक तरफ से मुकाबला कर लेना। मालूम है सफीर हुसैन ने क्या कहा? कहने लगे, नहीं मैं घर में नहीं ठहर सकता, मैं बाहर चला जाऊंगा, इसलिए कि अगर मैं घर में रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि फौजें इस घर में दाखिल हो जाएं और कनीज़े ज़हरा के सर से रिदा छीन लें। अल्लाह अकबर। इसमें क़यामत का मसाइब का जुमला आज मेरे पास नहीं है। कहा, मुझे ये गवारा नहीं है कि फौजें इस घर में दाखिल हो जाएं और किसी कनीज़े ज़हरा के सर से रिदा छीन लें। मुझे जान देना गवारा है, कनीज़े ज़हरा की बेपर्दगी गवारा नहीं है। हाथ जोड़ के दिल पे हाथ रखे कभी बस इतना कहना, ऐ सफीर हुसैन, तुम कनीज़े ज़हरा को बेरिदा नहीं देख सकते, जरा 11वीं मुहर्रम सैयद सज्जाद को देखो, बिन्ते ज़हरा के सर पे रिदा नहीं है, हाथ पर से पुष्प बंधे हुए। अल्लाह अकबर। सफीर हुसैन बाहर निकला, मुकाबला शुरू किया, चारों तरफ मुकाबला करते जाते हैं। एक बार धोखे से गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके दारुल अमारा लाया गया तो देखा कि ठंडा पानी रखा हुआ है। प्यासे मौला का प्यासा सफीर है। कहने लगा, मुझे कुछ पानी मिल जाएगा? किसी ने एक पानी का जाम भर के दिया, जैसे ही होंठों से लगाया खून से भर गया, और जब पानी खून से भरा तो एक जुमला कहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे हिस्से का रिज्क और पानी तमाम हो चुका, मेरे हिस्से का रिज्क और पानी तमाम हो चुका। अज़ादारों, ये कहकर जनाब मुस्लिम इब्ने अकील आगे बढ़े हैं, गुफ्तगू हुई है। कहा गया, दारुल अमारा की छत पर ले जाओ, ले जाकर सर तन से जुदा कर दो। कहते हैं जब जनाब मुस्लिम इब्ने अकील दारुल अमारा की छत पे पहुंचे हैं, एक बार हुसैन की तरफ रुख करके कहा, अस्सलामु अलैका या अबादुल्लाह,
ये जो ज़ियारत आप पढ़ते हैं ना, ये सफीर हुसैन की सुन्नत है। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, और कहते जाते थे मुझे अपनी जान जाने की परवाह नहीं है, मैं तो बस ये सोचता हूं जब मेरा मौला हुसैन आएगा तो तुम उसके साथ क्या करोगे। हुसैन ने इमामत की समात से ये मंजर देख लिया कि जनाब मुस्लिम का सर तन से जुदा हो रहा है। जैसे ही ये मंजर देखा, एक बार ज़ैनब से कहा जरा मुस्लिम की बेटी को तो ले आओ। हाँ, अगर रोना चाहते हैं तो रो लीजिए, हाँ अगर गिरिया करना चाहते हैं तो गिरिया कर लीजिए, चंद जुमले सुन लीजिए। ये मसाइब के दिन हैं, ये रोने के दिन हैं, ये आहो बुका के दिन हैं। जनाब ज़हरा आपके आंसू लेने के लिए आई है। एक बार हुसैन ने कहा जरा मुस्लिम की बेटी को तो ले आओ। जनाब मुस्लिम की एक बेटी है 4 साल की। कहते हैं जब उसकी बेटी को जनाब ज़ैनब लेके आई, मौला ने अपने जानों पर बिठाया, उसे प्यार करने लगे। जब प्यार करने लगे तो कहने लगी मेरे मौला आप रोज ही प्यार करते हैं, मगर मुझे बताइए क्या बात है, आज आप उस तरह प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है। हाय हाय हाय, अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। आज आप उस तरह प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों को प्यार किया जाता है। मेरे मौला मुझे बताइए मेरे बाबा खैरियत से तो है? बस बच्ची का इतना पूछना था कि अपना चेहरा दूसरी तरफ करके ज़ैनब के हवाले किया। का इस बच्ची का बहुत ख्याल रखना। 2 जुमले कह लो, ऐ हुसैन ये मुस्लिम की बेटी है ना, मुस्लिम दुनिया से गए हैं तो किसी ने तमाचे तो नहीं मारे, किसी ने कानों से दोहर तो नहीं छीने, रोने पे पाबंदी तो नहीं है ना। जरा आके करबला में सकीना को तो देखिए, 4 साल की सकीना है, उसे अपने बाबा पे रोने की इजाजत नहीं है। अदाकारों 2-4 मंजिलें और मसाइल की सुनते जाओ। कहा जनाब मुस्लिम का सर तन से जुदा हो गया और कूफे की गलियों में फिराया गया है इस लाशे को। जब जनाब मुस्लिम इब्ने अकील कूफा आए थे तो आपके साथ आपके 2 बच्चे भी थे, एक का सिन 5 बरस, एक का सिन 7 बरस। खुदा सबकी औलादों को सलामत रखे, जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमाए। जनाब मुस्लिम की औलाद के सब कहीं जो साहिब औलाद है वो ये जानते हैं कि 5 और 7 बरस का सिन ऐसा है कि अगर जरा सी देर के लिए वालिदैन नजरों से ओझल हो जाए तो बच्चे घबरा जाते हैं, दिल डर जाता है। कहते हैं जब कूफे के हालात ऐसे हुए तो ये बच्चे बाप से बिछड़ गए। मुश्किल ये थी कि कूफे में किसी को बता भी नहीं सकते कि हम कौन हैं, अगर बता दिया गया तो कत्ल कर दिया जाएगा। कूफे की गलियों में फिरते रहते थे। वाकई आपके ज़हन में महफूज है, मुझे मसाइब के सिर्फ 1-2 जुमले पढ़ने। कहते हैं एक रोज किसी गली से गुजर रहे थे कि देखा बाप के लाशे को गली में फिराया जा रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह किसी पर ऐसा वक्त ना लाए कि वो ये मंजर देखे कि बाप के लाशे को इस तरह फिराया जा रहा है। मालूम है बच्चों ने क्या कहा, तड़प के कहने लगे क्या कूफे वालों में ये रिवायत नहीं है कि मैयत को दफना दिया जाए? क्या मैयत को दफनाने की रिवायत नहीं है? यहाँ क्या लाशों की बेहुरमती की जाती है? 1 साल बाद रिवायतों में 1 साल गुजरा है। उसके बाद इन बच्चों को भी एक दुश्मन ने गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके एक नहर के किनारे लेके आया। छोटे छोटे से बच्चे हैं, एक 7 साल का है, एक 5 साल का है। जालिम शक्ल कहता है मैं तुम दोनों को कत्ल करूंगा और हाकिम से इनाम पाऊंगा। बस आखिरी 2 जुमले हैं, तकरीर खत्म होने जा रही है। कहते हैं बड़ा भाई कहता है पहले मुझे कत्ल करना, छोटा भाई कहता है पहले मुझे कत्ल करना, कि मैं बड़े के बगैर नहीं रह सकता। बड़ा भाई कहता है मैं छोटे के बगैर नहीं रह सकता। जालिम कहता है मैं तुम दोनों को एक वार से मारूंगा, एक ही वार से दोनों के सर उतारूंगा। फिर कहने लगे अच्छा तुम हमें कत्ल करोगे तो हमारी एक वसीयत है, क्या पूरी कर सकोगे? कहा कहो क्या वसीयत है? क्या ये हमारे जिस्म पे जो कुर्ते हैं ना, ये हमारी माँ ने अपने हाथों से सिए थे, ये हमारी माँ ने अपने हाथों से सिए थे। वो मदीने में रहती है, हमारा इंतजार करती होगी, इसलिए कि जो मर जाए उसका सब्र आ जाता है, लेकिन जो खो जाए उसकी उम्मीद लगी रहती है, न मालूम कब वापस आ जाए। जब भी कूफे से कोई जाता होगा तो माँ पूछती होगी मेरे लाल इब्राहिम की कोई खबर लाए हो, मेरे लाल मोहम्मद की कोई खबर लाए हो? तो सुनो जब तुम हमें कत्ल करोगे ना तो ये हमारे कुर्ते खून से भर जाएंगे, और जब ये कुर्ते खून से भर जाए
तो इन्हें हमारी माँ के पास मदीने भिजवा दें। बस हो गई, तकरीर खत्म हो गई। आप सलामत रहें, गिरिया करने वाले सलामत रहें, अपनी आवाजों को बुलंद कर लीजिए। आखिरी दो जुमले सुना रहा हूं कि हमारे ये कुर्ते मदीने भिजवा देना ताकि हमारी माँ को सब्र आ जाए। कहते हैं जब बच्चों को शहीद कर दिया गया, कुर्ते लहू से भर गए। एक रोज दरे रुकैया पर एक कासिद आया, उसने दरवाजा खटखटाया, कहने लगा मैं कूफा से आया हूं, मुस्लिम की बेवा से मिलना है। बस इतना कहना था कि दिल हलक में आ गया। कहने लगी क्या मेरे बच्चों की कोई खबर लाया है? एक बार दौड़ती हुई आई, दरवाजा खोला था, कूफा है, मेरे बच्चों की कोई खबर लाया है? अरे मेरा लाल खैरियत से तो है, इब्राहिम खैरियत से तो है, मेरा मोहम्मद खैरियत से तो है। कासिद से कुछ कहा न गया, एक बार लहू से भरे हुए कुर्ते माँ के सामने पेश कर दिए। अब जो माँ ने कुर्ते देखे तो देख के पहचान गई ये तो मेरे हाथ से चले हुए, ये मेरे बच्चों के कुर्ते हैं। चोर दी जाती है और रोटी जाती है। ऐ मेरे लाल मोहम्मद, ऐ मेरे लाल इब्राहिम, ऐ मेरे बच्चों खुदा हाफ़िज़। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।